of Business Studies. It is Unit 11 going on. The topic for today is physical distribution, another name of place mix. You all know that now we started these elements of marketing mix in detail, and we have already discussed that is price mix. Now it is place mix, or you can say physical distribution. In this session, we will see its concept, we will discuss what exactly its meaning is, and then we will see what are the components, what are the major decisions that are taken under this place mix. Right? So let's start this session. First of all, what is place or physical distribution mixes? It is essential to make the product or services available to the customer. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंचाओ. अगर उनको यूज़ करने वाला ही कोई नहीं होगा तो प्रोडक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी. राइट? सो इट इज़ असेंशियल टू मेक दैट अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस and also at the right time. Okay, when the things are actually needed, they are easily available to the customer. That is what major requirement today is. Then only customer would be able to purchase those goods and services. Right? तभी वो उनको परचेज कर सकते हैं, बाय करेंगे. प्लेस इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग का ही एक एलिमेंट होता है, एंड ये प्रोसेस होता है ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रॉपर मैन्युफैक्चर होते हैं, उस प्लेस से लाकर उनको डायरेक्टली किस प्लेस तक लेकर जाना, टिल द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पर उनकी एक्चुअली में कंजम्पशन होगी. मीन्स टू द कस्टमर्स तक उनको अवेलेबल करवाना इज द मेजर टास्क that is taken under place or distribution mix. Right? Now we will see what are those various components of physical distribution, major decisions that are taken under physical distribution. The process of physical movement of goods involve four major decisions. And what are those four major decisions? Let's see. Very first is ऑर्डर प्रोसेसिंग. बिल्कुल, द वेरी फर्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग. कस्टमर की तरफ से जो ऑर्डर आता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जिन गुड्स और सर्विसेज के उनको यूज़ है, वो सबसे पहले आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है. वैसे ही सेम गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, वैसी सेम सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है. राइट? द टाइम एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन रिसिट ऑफ एन ऑर्डर, जो आपको ऑर्डर की रिसीट आई है, जो ऑर्डर चाहिए फ्रॉम द कस्टमर, and dash of the goods and then delivery of the goods, till जब तक आप उनकी डिलीवरी नहीं कर देते, is known as complete order processing task. ये पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है. सो इन ऑर्डर टू इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर आपको बढ़ानी है, अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी यूज्ड. एक परफेक्ट पूरा सिस्टम होना चाहिए जैसे गुड्स प्रॉपर प्लेस से प्लेस पर जाए, which provides more accurate and speedy processing of orders. मतलब कि एक प्रॉपर टास्क चले, स्पीडी प्रोसेस हो. ऐसा ना हो कि ऑर्डर अभी आया है और आप 3-4 मंथ्स के बाद उस गुड्स को उस कस्टमर तक पहुंचा रहे हो जब उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा या कस्टमर को उसकी नीड एट दैट टाइम नहीं है. ऑल राइट, देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट है. हाउ? अगर गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर जाना है, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द परफेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर. जो आपको उस टाइम पर एक ट्रांसपोर्टेशन मोड चाहिए वो अवेलेबल हो. द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. यही होता है ट्रांसपोर्टेशन. दिस ट्रांसपोर्टेशन का मेजर काम क्या है? इट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ये उनकी वैल्यू को और बढ़ा देती है बाय मेकिंग देम अवेलेबल एट द रिक्वायर्ड प्लेस. अब आपने देखा हो, हिली एरियाज होते हैं या फिर रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स या गुड्स और सर्विसेज बहुत टाइम तक नहीं पहुँच पाते. लोगों को कुछ सामान ऐसा खरीदना होता है जिसके लिए वो परफेक्ट एक सिटी में आते हैं, सिटी सेंटर्स में आते हैं, मार्केट में आना पड़ता है.
तो मेजर काम क्या होना चाहिए आज के टाइम में कि हर गुड्स और सर्विसेज को आप हर उस प्लेस पर अवेलेबल करवा सको जहां तक आपसे पॉसिबिलिटी हो, बिकॉज दैट गुड इज रिक्वायर्ड एट दैट राइट प्लेस. Okay, so there are different modes of transportation. You all know we have roadways, railways, airways, waterways. किसी भी मोड से आप गुड्स को किसी भी प्लेस तक आज के टाइम पे पहुंचा सकते हो. Then we have next element is warehousing. Warehousing is a kind of storage place. है ना. वेयर हाउस का मतलब ये होता है ना, बड़े बड़े वेयर हाउस, गोदाम आपने देखे हैं, गोडाउन्स होते हैं. तो क्या होता है वो, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग द गुड्स को उस टाइम तक होल्ड करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना, जब तक कि उनका यूज नहीं आ जाता, जब तक कि प्रॉपर उनकी टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं आ जाती, टिल दे आर डिलीवर्ड टू द बायर नहीं हो जाते, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेयर हाउसिंग. इट इज नीडेड व्हेन देयर इज अ, क्या होता है सबसे ज्यादा, टाइम गैप. है ना. टाइम गैप किस चीज में, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में. जैसे प्रोडक्शन उनकी अभी हो गई बट कंजम्पशन लेटर ऑन आफ्टर 6 to 7 months है, तो आप क्या उस गुड्स को बाहर ही रखे रहोगे, उनको प्रॉपर प्रिजर्व करके भी तो रखना है. तो उस प्रिजर्व करने के प्लेस को क्या बोला जाता है, वेयर हाउस. और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेयर हाउसिंग. राइट. सो व्हेन द प्रोडक्शन जो है वो सीजनल हो, मीन सीजन में ही उस चीज़ की प्रोडक्शन हो सकती है. जैसे आपने देखो शुगर केन, जैगरी होती है, शुगर होती है, वो एट द टाइम सीजनल होती है, बट कंजम्पशन क्या है, पूरे ईयर चाहिए, कॉन्टिन्यूस उसकी प्रोडक्शन, सॉरी कंजम्पशन है. या फिर प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस है बट कंजम्पशन सिर्फ सीजनल, सीजन पे आने पे ही उस चीज़ को आप कंज्यूम कर सकते हो. देन द नीड फॉर स्टोरेज अराइजेस, तब उस चीज़ की स्टोरेज की नीड बहुत ज़्यादा अराइज हो जाती है, बिकॉज इनफ स्पेस नहीं होता जिसको जब तक आप उसको रखे रहो. देर आर सर्टेन थिंग्स जो क्या हो जाती हैं, टाइम के साथ खराब होने लगती हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है. सो वेयर हाउसेज आर द मोस्ट रिक्वायरमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, it includes maintenance of stock of goods held for the distribution. जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुड्स होता है उसका मेंटेनेंस करके रखना, उसको इतना अमाउंट में रखना कि आपके पास ना शॉर्टेज हो और ना वो चीज़ आपके पास ज़्यादा हो. अगर देखिए आपके पास कोई भी प्रोडक्शन गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी किसी भी बिजनेस को देख के चलते हैं, कोई भी आप फॉर्म लगा लीजिए जहाँ पर सपोज कीजिए ब्लैंकेट्स हैं. तो ब्लैंकेट्स क्या है, आपने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉक हो गया, बट उसकी डिमांड बहुत कम है, तो वो क्या हो गया, आपका वेस्टेज, आपको लॉस हुआ. नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा बट आपके पास सामान नहीं है, स्टॉक है ही नहीं, तो क्या होगा, तभी भी आपको लॉस है, क्योंकि आप कस्टमर्स की सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे हो, उनकी सेटिस्फैक्शन को पूरा नहीं कर पा रहे हो. तो आपको इस चीज़ के बीच में मेंटेनेंस बनाकर रखनी होती है कि ना आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो और ना ही आपके पास स्टॉक की शॉर्टेज हो. सो द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना है, दैट कम्स अंडर दिस इन्वेंट्री कंट्रोल. हायर इन्वेंट्री लेवल होगा, इट इंश्योर्स क्या है, हायर इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इट इंश्योर्स बेटर सर्विस, कि कस्टमर्स को आप टाइम पर एकदम से सर्विस दे सकते हो. बट क्या मैंने आपको बताया, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री. कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, आपको वो प्रॉपर बचा कर रखना पड़ेगा, खराब ना हो जाए, उसकी डेली आपको सफाई करनी पड़ेगी, है ना. देयरफॉर जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, दैट रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री एट एन आइडियल लेवल. एक परफेक्ट लेवल होना चाहिए, ना शॉर्टेज होनी चाहिए, ना हायर उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तभी आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को भी कम कर सकते हो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी मीट आउट कर सकते हो. All right, my dear students, so these are the 4 major essential elements of physical distribution or place mix. I hope you enjoyed this session and you gained a lot of information. In next class, we will discuss different channels in physical distribution. What are those channels? How the product is transferred from one level to another level. Till then, stay tuned.